हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आब्यू ए इक्वल टू 1567, यानी 15 उसकी फर्स्ट रो है और 67 उसकी सेकंड रो है, कोई आपके पास मैट्रिक्स है, के लिए सत्यापित कीजिए। यानी सत्यापित करना है हमें कि फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए डैश एक सममिति आव्यूह, सममिति मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें सत्यापित करना है, ये हमें शो करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों, सममिति आव्यूह से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपके पास ए है गिवन, यहाँ पे हमें ए प्लस ए डैश बोल रखा उसने। सबसे पहले इसको तो हम चेक कर लेंगे बाद में सममिति है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ए तो हमारे पास है ही, लेकिन ए डैश तो है नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए डैश निकालूंगा। यानी ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। तो आपके पास ए है, ये वाली मैट्रिक्स, तो ए डैश निकालोगे ना पहले, क्योंकि ए डैश की जरूरत है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश का मतलब होता है जो उसकी रो है वो किस में बदल जाएंगे, कॉलम में। यानी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। आपको पता है ना ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, परिवर्त आव्यूह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यानी कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगी। तो आपने देखा कि ए का ए डैश आपका ये निकला। अब बच्चों हमारे पास है ए प्लस ए डैश, सममिति अभी हम बाद में चेक करेंगे कि है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पहले जरूरत पड़ रही है हमें ए प्लस ए डैश की। जिस जिसकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले ए आपके पास गिवन है, ए डैश की जरूरत थी तो मैंने ए डैश निकाला। अब जरूरत किसकी है, ए प्लस ए डैश की, यानी कि दो आव्यूह का आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों की वैल्यू आप रख लीजिए, ए ये है, ए डैश ही आपके पास है। तो इनको ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम ऑर्डर के हैं, 2 × 2 ऑर्डर की मैट कोटी है इनकी। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 6 + 5 11 होगा, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। तो आपने देखा कि ए प्लस ए डैश आपके पास आ गया। अब बच्चों जो हमारा एम है, एम ये है कि हमें दिखाना है कि ए प्लस ए डैश एक क्या है, सममिति आव्यूह, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक है। आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो इस कंडीशन को फॉलो करती है, ठीक है। सममिति आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश इक्वल टू ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका आप डैश करोगे तो आपके पास ए निकलना चाहिए। ए मतलब जो ये वाला है, ये वाली मैट्रिक्स, समझ में बात आई। तो आपको किसका सममिति निकालना है, इसका सममिति निकालना है। आपको किसका सममिति निकालना है, इसकी सिमेट्री करनी है। तो क्या करोगे, उस पर डैश लगाओगे। जैसे मैंने ए की निकाली ना, तो ए का डैश किया तो ए की डैश बराबर क्या आएगा आपका, ए आएगा। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश को चेक करना हमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है तो ए प्लस ए डैश का डैश, यानी ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है उस पर डैश लगाना है, यानी उसका ट्रांसपोज करना है। यानी कि ए प्लस ए डैश की वैल्यू आपके पास ही आई है, अभी भी मैंने सॉल्व करके निकाला। और इसका डैश क्या, इधर डैश क्या, तो इधर भी डैश करना पड़ेगा, ये डैश लगा रखा है। तो डैश का मतलब क्या हो, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो आप इसका डैश करेंगे तो यहाँ 2 11 फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा। 2 11 सेकंड रो क्या है, 11 14, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे 11 और ये 14। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, कहीं ये तो नहीं है। देखो चेक करो, 2 2 11 11 11 11 एंड 14, ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गई। इसका मतलब खुद क्या है, ए प्लस ए डैश तो है, क्योंकि ये भी ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, ए प्लस ए डैश। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या निकला रिजल्ट, ए प्लस ए डैश का डैश, यानी कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या निकली, ए प्लस ए डैश निकली। तो हम यही तो कहते हैं कि जो ये है उसका अगर आप डैश करोगे तो क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। जैसे आपने ए का डैश किया, यानी ए का ट्रांसपोज किया, तो क्या है आपके पास, ए आया ना। तो जब आप इसका डैश करोगे यानी कि डैश करोगे तो ये आना चाहिए, तो ये आ गया। तो आपका ये सत्यापित हुआ, ठीक है। सिमिलरली बच्चों सेकंड आपके पास ए माइनस ए डैश, जैसे हमने ये किया वैसे करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, आप इसको देखो स्वयं भी चेक कर सकते हैं। तो पहला मैट्रिक्स 1 5 6 7, ठीक है, माइनस ए डैश आपका निकल रखा है, ये वाला यहाँ पे रखा है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 5 - 6 -1 होता है, 6 - 5 1 होता है, और 7 में से 7 गया तो क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब सेम करना है, इसको दिखाना है कि एक विषम सममिति आव्यूह। विषम सममिति आव्यूह का मतलब होता है कि अगर आप ए डैश करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस ही मिलना चाहिए, ठीक है। ये आपका विषम सममिति आव्यूह का रूल है। तो आपने डैश किया है ना, डैश किया तो आप क्या करोगे, डैश करने पे आपको पता है कि जब डैश करोगे तो इसका भी डैश करो, क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसका डैश करोगे तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम है। तो यानी कि 0 - 1, तो 0 - 1 यहाँ आ जाएगा, डैश किया ना मैंने, इसका डैश निकाल लो, ट्रांसपोज निकाल लो, -1 और 1 0, तो 1 0 ये कॉलम बन जाएगा। अब इससे बच्चों आपने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ क्या, 0 में से माइनस तो कुछ होगा नहीं, तो 0 का 0 रहेगा, लेकिन 1 का
में से अगर माइनस कॉमन लोगे तो वहाँ क्या छूट जाएगा, -1 छूट जाएगा। -1 से माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, 1, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया और 0 में से। तो आपने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं ये वाली मैट्रिक्स देखो, ये वाली मैट्रिक्स कहीं ये तो नहीं है, देखो इसके एलिमेंट वही है 0 -1 1 0 0 -1 1 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आ रखा बाहर, माइनस ए माइनस ये देखो ये वाली ये है ए माइनस ए डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए डैश का होल डैश आपके पास क्या है, माइनस ए माइनस ए डैश। मतलब कुल मिला के जो मैट्रिक्स है ए डैश करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, -a। ये क्या आपका विषम सममितीय आव्यूह, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः a माइनस ए डैश का डैश यानी उसका ट्रांसपोज एक विषम सममितीय आव्यूह। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न आव्यूह की एक सममितीय आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा एक विषम सममितीय आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल यानी कि ऐड के रूप में ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि कोई मैट्रिक्स आपके पास, सपोज वो मैट्रिक्स ए है, मैंने लिखा कि माना वो मैट्रिक क्या है, ए है, यानी कि ए ये है आपके पास जो आपको क्वेश्चन में दिए 3 5 1 -1। इसको बच्चों हमने क्या करना है, किसके फॉर्म में लिखना है, किसके योगफल के रूप में लिखना है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल यानी कि एडिशन के तौर पे हमें लिखना है। तो बच्चों जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो उसमें बताया था कि कोई मैट्रिक्स होती है, सपोज ए है, उसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हाफ कॉमन ले लोगे, तो आपको फाइनली आप देखेंगे ए डैश कट हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल टू ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ए को ऐसा लिखा है, क्यों, क्योंकि ए डैश क्या यहाँ पे सिमेट्रिक है और माइनस ए क्या यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि विषम सममितीय है। ये क्या है, सममितीय। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है जैसे उसने हमें कहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि ए तो हमारे पास एक गिवन है, अब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है ए डैश की, यानी कि इसका हमें ट्रांसपोज ज्ञात करना है, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने का तरीका वही है कि पहली रो को पहला कॉलम, ये आपको पता है, तो ए डैश आपको निकल गया। अब बच्चों यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसका है, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश आपको पता है ए ये है और ए डैश ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ये इसको जरूर करेगा ढंग से। तो यहाँ पे ए ये है और ए डैश ये है, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने पे क्या मिला, देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होते हैं दोनों का, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपका ए प्लस। लेकिन आपको हाफ की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, हाफ लगा दोगे। इधर हाफ लगाओगे यहाँ पे, तो इधर भी हाफ लगाना पड़ेगा। देखो इसका रिजल्ट ये है ना डायरेक्ट, तो हाफ लगाया तो हाफ क्या होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है जो हर एक के साथ क्या करेगी, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेगी। तो 6/2 6/2 6/2 और -2/2। तो देखो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, यानी कि ये बन जाएगा। 2 का डिवाइड कर लो ना सब में। तो आपने देखा कि ये मैंने लिखा यहाँ पे सममितीय आव्यूह। तो सममितीय आव्यूह तो हो गई बच्चों। अगर आप इस सममितीय आव्यूह मतलब होता है कि अगर सिमेट्रिक का मतलब अगर आप इसका फिर एक डैश निकालोगे, तो देखो इसको अगर मैं इसका डैश भी निकाल दूँ आज की डेट में, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो क्या बन जाएगी, तो तब भी तो वही है, कोई फर्क पड़ा। देखो 3 3 डैश निकालने पे वही आ रहा है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, इसे एक सममितीय आव्यूह। तो यही कह रहा था वो कि सममितीय आव्यूह और विषम सममितीय आव्यूह यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का योग है, यानी ऐड है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सममितीय आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक तो मैं निकाल चुका हूँ। अब ए माइनस ए डैश निकालेंगे आप, क्योंकि ए माइनस ए डैश की जरूरत है। क्लियर है, तो दोनों को आपने लिखा, आपके पास अवेलेबल है वैल्यूज़, तो आपके पास रिजल्ट ही आया दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। आप इसमें हाफ कर लीजिए, तो हाफ इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो हाफ का जब डिवाइड होगा यानी कि बाई टू करोगे, तो ये 2 2 4 2 2 4, बाकी तो 0 0 है इसका डायगोनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये भी विषम सममितीय आव्यूह। क्यों, क्योंकि विषम का मतलब होता है कि इसका आप डैश करोगे तो -a आपको मिलेगा। ठीक है, समझ बात आई। तो आप इसको लिख सकते हो विषम सममितीय आव्यूह। क्यों विषम सममितीय में, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसका डैश करोगे तो डैश करने पे क्या मिलेगा, जो पहली रो है वो बन जाएगा पहला कॉलम और जो दूसरी रो है क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम। अब इससे बच्चों माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस कॉमन ले लो, 0 2 -2 और 0। तो देखो ये क्या बना, ये वही तो आ गया आपका, ये वाला आ गया ना। तो माइनस साइन लगना चाहिए, वही आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, विषम सममितीय आव्यूह। आप इस वैल्यूज़ को जो ये हाफ ए माइनस ए डैश और हाफ ए प्लस ए डैश को इस वाले फॉर्मूले में जो हमने ब्रेक किया था उसमें रखोगे, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 3 5 1 -1, यानी कि ये मैट्रिक्स मिल जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये आपका हमने मतलब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। अब क्या आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 कराया उसके 3 पार्ट और है, वो सेम करने हैं आपको, आप उसको ट्राई करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममितीय आव्यूह है, वो बोल रहा है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सेम ऑर्डर के, समान कोटि मतलब सेम ऑर्डर के है और सममितीय आव्यूह पहले से गिवन है, ये दिया हुआ आपके पास सममितीय मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कह रहा आपसे ए बी माइनस बी ए क्या होगा,
ये आपके पास बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास। इसके 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ए है विषम सममितीय आव्यूह, बी है सममितीय आव्यूह, तीसरा है शून्य आव्यूह और चौथा है तत्समक आव्यूह। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये आपको चेक करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास दिया है उसको लिख लेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, समान कोटि के और सममितीय आव्यूह, यानी कि सममितीय मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होती है, यही तो होती है। अभी तो मैंने बताया आपको कि ए डैश बराबर क्या होगा, ए हो जाएगा, और बी बी है तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है, सममितीय है ना। तो सममितीय में डैश करोगे तो वही आ जाना चाहिए, डैश करोगे तो वही आ जाना चाहिए। ठीक है। अब हमें ए बी माइनस बी ए चेक करना है कि क्या होगा इनमें से 4 ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक डैश निकालूंगा। बच्चों एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि जब आप डैश करोगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो ये ब्रेक कैसे होगा, ए बी माइनस बी ए का डैश, वो क्या होगा, इंडिविजुअल इनका डैश कर देगा, यानी ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब क्या होता है, ये भी एक यहाँ पे एक आइडेंटिकल कि 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उनका डैश निकल रखा है, तो आप उनको सेपरेटली अगर लिखना चाहें तो उसे, लेकिन उसका रिवर्स उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि जो पोजीशन है उनकी वो चेंज हो जाएगी, यानी कि जो ए बी है वो क्या होगा, बी ए हो जाएगा और डैश आप ऐसा, यानी कि ए बी का डैश को लिख सकते हैं आप बी डैश ए डैश, माइनस यहाँ पे भी उल्टा करना पड़ेगा, इसका मतलब ए आगे आ जाएगा ए डैश और बी कहाँ चले जाएगा, पीछे। क्लियर है। अब बच्चों आपको पता है कि बी डैश, यहाँ पे से देखो, यहाँ पे बी डैश की जगह में क्या रख दोगे आप, बी रख दोगे, और ए डैश की जगह में क्या रख दोगे आप, ए रख दोगे। वैसे ही ए डैश की जगह में ए रखोगे, बी डैश की जगह में बी रखोगे। कहाँ से, ये आपको पहले से हमने लिखा रखा, क्योंकि ये दिया है उसने, सिमेट्रिक आव्यूह के कारण। अब यहाँ पे बच्चों आप इन दोनों से माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे तो प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी ए, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। लेकिन बच्चों ये अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार माइनस आ रखा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस इसको लिख लेंगे ए बी माइनस बी ए। तो आप ये देखो, ये चेक करो कि ये क्या है, ये खुद क्या है, ये है ना, ये वाला, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया ए बी माइनस बी ए का डैश। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को एक एक्स मैट्रिक्स मान लो सब, ठीक है, तो एक्स डैश बराबर क्या आना चाहिए, अगर माइनस एक्स आ गया, देखो माइनस आगे ना आगे, और सेम वैल्यू आ रही ए बी माइनस बी ए बी माइनस, तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी थी, जब माइनस आ जाएगा, मतलब ए डैश इक्वल टू, अगर माइनस ये आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट कौन सा होगा, ए वाला, तो इसका मतलब विषम सममितीय आव्यूह आपका ये रिजल्ट आएगा। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यदि ए बराबर कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा है, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है। ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स अगर दे रखी है आपको, कि अगर इसका किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो आई यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो इस केस में जो एल्फा है आपको एंगल दिख रहा है, उस एंगल यानी कि उस कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो आपको सबसे पता है पहले भैया कि यहाँ पे ए है और ए डैश नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए डैश निकालूंगा। तो ए डैश बराबर क्या होगा, आप इसका कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट रो जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, आपको पता है ए डैश निकालना। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज रख लीजिए, ए प्लस ए डैश, तो रख लीजिए जरा, ए की वैल्यू ये है, ये रखी मैंने, प्लस ए डैश की वैल्यू ये, बराबर आई लिखा है पहले मैंने, है ना। तो इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस इक्वल टू आई। तो देखो ये तो कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी कटेगा 0 बन जाएगा, यहाँ 2 कॉस, ये हो गया। अब आई की वैल्यू रख लीजिए, आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1 होती है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी 2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा, ये किसके बराबर 0 और ये 1 के, तो कहीं से भी निकाल दीजिए आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अब देखो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू होती है ना 1/2 ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो कॉस 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 60 इक्वल टू क्या होगा, कॉस π/3 लिख सकता हूँ। देखो कॉस से कॉस आप कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल ऐसे करते नहीं है आप, या करके लिखिए और करके डायरेक्ट अल्फा बार क्या होगा π/3। तो ये भी बच्चों आपका ऑप्शनल था, आपका देखा होगा आपने, वहाँ पे आप बुक हो गया आपके पास, वहाँ पे क्या होगा अल्फा बार π/3, इसका क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो होप कि बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा।